नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का अच्छी पाठशाला में स्वागत है। आज हमारी कृषि समसामयिकी के अंतर्गत जो हमारी सीरीज है उसके अंतर्गत हमारी खबर क्या है, तो आरबीआई के द्वारा एक वार्षिक रिपोर्ट जारी की गई। वर्ष 2023-24 के अनुसार अगर हम बात करें कौन सी रिपोर्ट जारी की गई, तो भारत में मिलेट्स का उत्पादन स्थिर रहा है पिछले कुछ वर्षों में। तो इसी को लेकर के एक आरबीआई ने रिपोर्ट जारी करी। तो अपने लेक्चर को आगे बढ़ाने से पूर्व आप सभी लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। तो इस रिपोर्ट में कौन से महत्वपूर्ण बिंदु उन सभी पर हम सभी लोग बात करते हैं। आरबीआई ने यह उल्लेख करा है कि भारत एशिया में मिलेट्स उत्पादन में लगभग 80% उत्पादन योगदान करता है। एशिया की अगर बात करें तो 80% योगदान करता है, तब वैश्विक मिलेट्स जो उत्पादन होता है उसमें करीब 20% का योगदान करता है। भारत की बात करें मिलेट्स को लेकर के, किंतु पिछले कुछ वर्षों में दोस्तों इसका उत्पादन जो क्षेत्र है, उत्पादन क्षेत्र और उत्पादन दोनों स्थिर रहे हैं। तो इसी के बारे में एक रिपोर्ट जारी करी गई। अच्छा, हम सभी लोग मिलेट्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो मिलेट्स एक प्रकार की खरीफ फसल का उदाहरण है। मिलेट्स हैं क्या, तो मिलेट्स एक प्रकार से हम कह सकते हैं खरीफ फसल के उदाहरण है। और इसकी फैमिली की बात करें किस कुल से संबंधित है, तो पोएसी कुल से संबंधित है। अब इसकी पोषण वैल्यू पर बात करते हैं, जैसे कि इनके पोषक अनाज के रूप में इनको पहचाना जाता है। ठीक है, इनको पोषक अनाज के रूप में हम सभी लोग जानते हैं। और इनमें जैसे कुछ मोटे अनाज की बात करें कौन कौन से, तो ज्वार, बाजरा, ये सभी मोटे अनाज। गौड़ मिलेट्स की अगर बात करें, कंगनी हो गया, कोंदो हो गया, ये सभी गौड़ मिलेट्स के उदाहरण हैं। इनकी पोषण वैल्यू क्या होगी, तो जो मिलेट्स हैं उनकी पोषण वैल्यू अमूमन 7 से लेकर के 12% तक प्रोटीन में पाई जाती है। वसा 2 से लेकर के 5% तक करीब वसा पाई जाती है। और 65 से लेकर के 75% कार्बोहाइड्रेट तथा आहारी जो फाइबर होता है करीब 15 से लेकर के 20% तक आहारी फाइबर पाया जाता है। तो एक बार फिर से समझते हैं इसकी पोषण वैल्यू, जो कि महत्वपूर्ण भी है। 7 से लेकर के 12% प्रोटीन पाई जाती है। वसा की अगर हम बात करते हैं तो 2 से लेकर के 5% तक वसा, और कार्बोहाइड्रेट 65 से लेकर के 75% तक कार्बोहाइड्रेट। वहीं आहारी फाइबर जो है 15 से लेकर के 20% तक पाया जाता है। अच्छा, भारत के कुछ प्रमुख मोटे अनाज जो मोटे अनाज मिलेट्स उत्पादक राज्य हैं कौन कौन से हैं, तो राजस्थान में इन जो शीर्ष अग्रणी उत्पादन राज्य हैं, राजस्थान हो गया आपका, कर्नाटक हो गया, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, इन सभी में क्या करा जाता है, मोटे अनाज का उत्पादन करा जाता है। हमारी भारत सरकार के द्वारा और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी कुछ मोटे अनाज के लिए, पहले मोटे अनाज को बढ़ावा देने के लिए कुछ पहलों का प्रारंभ किया गया था। अच्छा बात, 2018 को राष्ट्रीय मिलेट वर्ष घोषित किया गया था। 2018 को राष्ट्रीय मिलेट वर्ष घोषित किया गया था। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मिलेट वर्ष घोषित करा। संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मिलेट्स वर्ष घोषित किया गया था। और इनमें आयरन, जिंक, कैल्शियम आदि की प्रचुर मात्रा पाई जाती है, तो जो कि अपने आप ही एक महत्वपूर्ण बात है। तो क्या करते हैं, इसको सभी लोग नोट करते हैं और आगे समझते हुए चलेंगे। एक एक करके जो भी बिंदु है उन सबको हम समझते हुए चलेंगे, नोट करते भी चलेंगे। तो आज की हमारी खबर क्या है, आरबीआई के द्वारा वार्षिक रिपोर्ट जारी करी गई। आरबीआई के द्वारा वार्षिक रिपोर्ट जारी, तो 2023-24 इसकी बात करी जा रही है। तो इसके कौन कौन से महत्वपूर्ण बिंदु, इसमें क्या कहा गया, तो भारत में जो मिलेट्स का उत्पादन है वह स्थिर रहा है पिछले कुछ वर्षों में। भारत में मिलेट्स का उत्पादन स्थिर, भारत में जो मिलेट्स का उत्पादन है एक प्रकार से कह सकते हैं पिछले कुछ वर्षों में स्थिर रहा है। अब आरबीआई ने यह कहा है कि भारत जो है, मिलेट्स की बात कर रहे हैं हम सभी लोग, तो भारत एशिया में मिलेट्स उत्पादन में कितना योगदान करता है। भारत एशिया में मिलेट्स उत्पादन भारत एशिया में मिलेट्स उत्पादन में लगभग 80% का योगदान करता है। वहीं वैश्विक स्तर की बात करें, वैश्विक मिलेट्स उत्पादन में, वहीं वैश्विक मिलेट्स उत्पादन में 20% का योगदान करता है।
तो कितना, एशिया में मिलेट्स उत्पादन में करीब आपका या 80% योगदान करता है, और वहीं वैश्विक स्तर की बात करें मिलेट्स उत्पादन में करीब 20% का योगदान करता है। तो ये हो गया कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट जो कि आरबीआई के द्वारा प्रकाशित इस रिपोर्ट में शामिल थे दोस्तों। अब हम सभी लोग मिलेट्स के बारे में बात करेंगे। मिलेट्स के बारे में अगली हमारी हेडिंग क्या रहेगी, मिलेट्स के बारे में। कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम है दोस्तों। मिलेट्स के बारे में तो मिलेट्स के बारे में बात करते हैं। अच्छा, एक प्रकार की यह कैसी फसल है, तो खरीफ फसल का उदाहरण है ये। खरीफ फसल का उदाहरण, खरीफ फसल का उदाहरण, ये खरीफ फसल के अंतर्गत शामिल है जो मिलेट्स होते हैं। अच्छा, और यह इसकी फैमिली की बात करें, फैमिली क्या रहेगी इसकी, फैमिली इसकी करीब पोएसी रहेगी, ये पोएसी के अंतर्गत है। तो पोएसी इनकी हो गई फैमिली। अच्छा, इनके इनको पोषण अनाज के रूप में जाना जाता है। मोटे अनाज के कौन से आपके कुछ एग्जाम्पल की बात करें, कौन से हो गए, एग्जाम्पल के तौर पर हम कह सकते हैं मोटे अनाज कौन कौन से हो गए, तो आपका ज्वार बाजरा ऐसे भी मोटे अनाज के उदाहरण है। ज्वार हो गया, बाजरा हो गया आपका। और गौड मिलेट्स के अंतर्गत कौन कौन शामिल है, गौड मिलेट्स की अगर हम बात करते हैं तो आपका करीब हो गया कंगनी हो गया, कोंदो हो गया, ये सभी गौड मिलेट्स हो गए आपके। कंगनी, कोंदो, ये गौड मिलेट्स के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, गौड मिलेट्स, कंगनी हो गया, कोंदो हो गया, ये सभी गौड मिलेट्स के अंतर्गत शामिल है। अब हम सभी लोग क्या करेंगे, इसकी पोषण वैल्यू पर नजर डालते हैं। पोषण वैल्यू इनकी क्या क्या रहेंगी, पोषण वैल्यू, तो पोषण वैल्यू की अगर हम बात करते हैं तो करीब प्रोटीन कितनी इसमें पाई जाती है, प्रोटीन 7 से लेकर के करीब 12% तक प्रोटीन पाई जाती है। वहीं बात करते हैं वसा कितनी पाई जाती है, तो वसा 2 से लेकर के 5% तक वसा पाई जाती है इसमें। कार्बोहाइड्रेट कितनी पाई जाएगी, कार्बोहाइड्रेट 65 से लेकर के 75% तक, 65 से लेकर के 75% तक कार्बोहाइड्रेट पाई जाएगी। आहारी फाइबर की बात करें तो 15 से लेकर के 20% तक आहारी फाइबर, 15 से लेकर के 20% तक। ये हो गई इनकी पोषण वैल्यू आपकी। तो प्रोटीन 7 से लेकर के 12% तक प्रोटीन हो गई, वसा 2 से लेकर के 5% तक हो गई। आहारी फाइबर की बात करें तो करीब 15 से लेकर के 20% तक हो गया। और कार्बोहाइड्रेट की बात करें तो 65 से लेकर के 75% तक इसमें कार्बोहाइड्रेट पाया जाएगा। अब हम सभी लोग क्या करेंगे, जो शीर्ष या अग्रणी उत्पादक राज्य कौन कौन से हैं,
भारत के अग्रणी उत्पादक राज्य। भारत के अग्रणी उत्पादक राज्य। तो भारत के कुछ शीर्ष अग्रणी उत्पादक राज्य कौन कौन से हो जाएंगे आपके? राजस्थान हो गया, राजस्थान, कर्नाटक, राजस्थान हो गया, कर्नाटक, महाराष्ट्र, यूपी, हरियाणा। तो हरियाणा, इन सभी में जो क्या है, मोटा अनाज का उत्पादन करा जाता है। मिलेट्स को बढ़ावा देने के लिए शुरुआत की गई पहले कौन सी? मिलेट्स को बढ़ावा देने के लिए शुरुआत की गई पहले। तो वर्ष 2018 को राष्ट्रीय मिलेट वर्ष घोषित किया गया था। दो 2018 को राष्ट्रीय मिलेट्स वर्ष घोषित किया गया। ये हो गया आपका 2018 को राष्ट्रीय मिलेट्स वर्ष घोषित किया गया। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने संयुक्त राष्ट्र महासभा ने क्या करा 2023 को? इसे तो 2023 को, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है, अंतर्राष्ट्रीय मिलेट्स वर्ष घोषित करा। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है दोस्तों, इसको आप सभी लोग याद रखिए। तो संयुक्त राष्ट्र महासभा ने वर्ष 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मिलेट्स वर्ष घोषित किया और इसमें आयरन, जिंक, कैल्शियम आज अत्यधिक मात्रा में पाए जाते हैं, जो उसके अपने आप में एक महत्वपूर्ण बात है। तो आज का वीडियो दोस्तों हमारा यहीं तक था। मिलते हैं अगले लेक्चर में। धन्यवाद। अपनी पढ़ाई जारी रखिए।